प्रेमानंद मोहन, प्रेमानंद मोहन, ईश्वर ही है और है कौन। क्योंकि इंसान जब प्रार्थना करता है तो उस प्रार्थना में जब बल आता है, बल जैसे शुभ इच्छा में बल आता है, आप सत्य की राह तक पहुंच जाते हो और ये बल बना रहा तो स्टेबलाइजेशन होती है। बल समाप्त हो गया, हम छोड़ देते बीच में, प्रार्थना बंद हो जाती, ध्यान बंद हो जाता है, श्रवण बंद हो जाता है, शुभ इच्छा मंद हो जाती है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। सभी विश्व शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हर जीव के कल्याण के लिए प्रार्थना करें, दिल से करें। इस वक्त आप उच्च चेतना में समझ के साथ बैठे हुए हैं, इस भाव में बैठे हैं कि आपके तप का बल, आपकी समझ का बल, आपकी प्रार्थना का बल सबको मदद करे, आपके भाव शुद्ध रहें, हर मनुष्य के भाव शुद्ध हो जाएं तो संसार कैसा होगा। ऐसी शुद्ध लाइट, शुद्ध प्रकाश जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, मगर वह प्रकाश अपने आप में अखंड है, जो हर जीव पर छा सकता है, उसे निर्मल बना सकता है, उसे स्वस्थ बना सकता है। ऐसा प्रकाश सब तक उतरे, सब पर छा जाए, हर सेल में, जीव के शरीर में वह फैल जाए, जिससे नकारात्मकता समाप्त हो जाए, रोग समाप्त हो जाए, विकार दूर हो जाएं, पैटर्न्स समाप्त हो जाएं। ऐसा हो रहा है, ऐसा दृश्य अपने मन में देखें। शुभ्र प्रकाश पूरे ग्लोब पर छा रहा है, सभी प्रकाश पाकर आनंद में झूम रहे हैं। पृथ्वी पर ही स्वर्ग का आनंद लहरों में महसूस कर रहे हैं, अपनी तरंगों में महसूस कर रहे हैं। आप भी झूम रहे हैं, आप भी आनंदित हैं। यह प्रकाश अपना काम कर रहा है, आप आभारी हैं। आप दिल से धन्यवाद कह रहे हैं। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रकाश में सभी मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। यह आनंद बढ़ता रहे, सब पर फैलता रहे। सभी इसी आनंद में अभिव्यक्ति करें, अपना कर्म करें, पृथ्वी को भी अपने शरीर की तरह स्वर्ग बनाएं। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।
सभी आशावादी विचारों से भर गए हैं। आशा की उड़ान में उनके लिए, हर जीव के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। सभी अपने अपने शरीर की योग्यता अनुसार उड़ान भर रहे हैं और संतुष्टि महसूस कर रहे हैं। सभी संतुष्टि में आनंदित हैं, आज़ाद हैं। सभी अपने अंदर के भरपूर आनंद को अंतर्मन तक महसूस कर रहे हैं। सारी मान्यताएं विलीन हो रही हैं। हाथों में खुजली होने से पैसा आएगा जैसी मान्यताएं, आग फड़कने से अपशगुन होगा ऐसी मान्यताएं समाप्त हो गई हैं। बड़ी से बड़ी मान्यताएं, मैं शरीर हूँ, वह भी समाप्त हो रही है। सभी अपने स्वरूप को पहचान रहे हैं। उस स्वरूप में रहना सबको पसंद आ रहा है। ऐसा सबके साथ हो, ऐसा मेरे साथ हो, ऐसा मेरे साथ हो रहा है, ऐसा सबके साथ हो जाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ, करती हूँ। इस भाव से सभी के लिए मंगल भावना प्रसारित करें। किरणें दुआ की सब जगह फैलाएं। आनंद, आनंद का कारण, आनंद प्राप्त करने का रास्ता और आनंद प्राप्त की हुई अवस्था में सब बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हुए। विश्व को मैं देख रहा हूँ, देख रही हूँ, ऐसे भाव में जहाँ किसी भी तरह के दर्द का दुख नहीं है। स्वास्थ्य के लिए कुछ संकेत हैं। लोग संकेत पकड़कर अपने स्वास्थ्य को फिर से प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा युग शुरू हुआ है। यह युग कल्याणकारी बने। अपने शब्दों में इन बातों को दोहराएं, विजुअलाइज करें। जैसे भाव हैं इस वक्त वैसे करते रहें। अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल सभी के कल्याण के लिए अर्पित करें
मुद्रा में यह अर्पण ये तपर्पण सब तक पहुंचे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। एक बच्चा मंदिर जाता है माँ बाप के साथ। माँ बाप क्या करते, प्रार्थना करते हैं, मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कुछ बोलते हैं। बच्चा देखते रहता है। एक दिन वो सवाल पूछता है माँ बाप से कि हम भगवान से बात कर रहे, कि प्रार्थना क्या है? बातचीत करने का तरीका, ईश्वर से बात करने का तरीका। तो बच्चा कहता है कि वो मूर्ति हमसे बात क्यों नहीं करती? हम तो बात करते हैं, ये मूर्ति क्यों नहीं बात करती? अब उसको मालूम नहीं है, ये विचार उसकी पहली प्रार्थना है। ये विचार कि ईश्वर हमसे बात क्यों नहीं करता, ये विचार प्रार्थना बन जाता है। उसको पता ही नहीं है, क्योंकि प्रार्थना कैसे उठती है और कैसे सफल होती है, कब पूरी होती है। सभी प्रार्थनाओं का जवाब हमें वैसा क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इंसान जब प्रार्थना करता है तो उस प्रार्थना में जब बल आता है, बल, जैसे शुभ इच्छा में बल आता है, आप सत्य की राह तक पहुंच जाते हो और ये बल बना रहा तो स्टेबलाइजेशन होती है। बल समाप्त हो गया, हम छोड़ देते बीच में, प्रार्थना बंद हो जाती, ध्यान बंद हो जाता है, श्रवण बंद हो जाता है, शुभ इच्छा मंद हो जाती है। तो शुभ इच्छा यानी जो सभी इच्छाओं से हमें मुक्त करती है, यानी आसक्ति तोड़ती है। इच्छा से आसक्ति है तो पूरी हुई तो अहंकार बढ़ता है, पूरी नहीं हुई तो दुख, निराशा। तो शुभ इच्छा जिसकी वजह से आप यहाँ आए, हैप्पी थॉट्स का अर्थ ही क्या है? शुभ इच्छा। आप सबको शुभ इच्छा और हैप्पी थॉट्स, ऐसा जब कहा जाता है कि आपकी शुभ इच्छा को बल मिले, आज़ादी का आनंद पाना है, इस इच्छा को बल मिले। आज़ादी यानी अपने पैटर्न से आज़ादी। मनोशरीर यंत्र में पैटर्न्स बन गए हैं। विकारों से आज़ादी, मान्यताओं से आज़ादी, बेहोशी से आज़ादी, अज्ञान से आज़ादी, मान्य कथाओं से आज़ादी। तो आज़ादी से प्रेम शुभ इच्छा है। और ये शुभ इच्छा से आप शुरुआत करते हैं तो पता चलता है, जब हम प्रार्थना में जब सब कुछ करके देखा और फिर भी कार्य नहीं हो रहा, हेल्पलेसनेस की अवस्था आती है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अब मेरे हाथ में कुछ रहा ही नहीं, आई एम नॉट डूअर। हेल्पलेसनेस की अवस्था आ गई तो क्या होता है? पुकार उठती है, अरे ये हो जाए, अभी बहुत हो गया, मुझे मुक्ति मिल जाए। वो जो हृदय से, तेजस्थान से प्रार्थना उठती है, पहले तो होंठों से ही उठती है, गले से उतरती है, फिर ये जब अंतर्मन से, हृदय से उठती है और इंसान का अहंकार समर्पित होता है, तो होती है ट्रांसफॉर्मेशन। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।